श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली फिल्मों के नाम आपको बता दिए जाएं तो नोट कर लीजिए। आज की फिल्में हैं दो रास्ते, हिंदुस्तान की कसम, किस्मत, सागर, हम दिल दे चुके सनम, घर, किंग अंकल, नैना, फिर वही दिल लाया हूं, द ट्रेन और ब्लैकमेल। चलिए एक बार और बता देते हैं फिल्मों के नाम। फिल्में हैं आज की दो रास्ते, हिंदुस्तान की कसम, किस्मत, सागर, हम दिल दे चुके सनम, घर, किंग अंकल, नैना, फिर वही दिल लाया हूं, द ट्रेन और ब्लैकमेल। साथियों, आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हमारे दिल के सबसे करीब है। जी हाँ, हमारी आंखें। आपने सही अनुमान लगाया। आंखों की होंगी बातें, उसी से जुड़े होंगे गीत और साथ होंगे आपके बेशुमार कमेंट्स। तो चलिए आज इन्हीं आंखों की दुनिया में उतरते हैं। जब कोई पहली बार आपकी आंखों में झांकता है, वहीं से एक कहानी शुरू होती है। साथियों, आंखें सिर्फ देखती ही नहीं, वो महसूस करती हैं और हाँ, याद भी रखती हैं। अगर आपकी आंखों में कोई अधूरी कहानी हो तो हमसे साझा कीजिए। ऐसा कोई पल जिसे आपने अपनी आंखों में हमेशा के लिए कैद कर लिया हो, बताइए हमें। और साथियों, क्या कभी किसी की आंखों ने आपको ऐसा एहसास दिलाया हो जो शब्दों में नामुमकिन रहा हो? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत किस फिल्म के गाने से होगी? जब तक मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, फटाफट सोच कर बताइए। चलिए देखते हैं आज कौन सा कमेंट्स नंबर 1 पर है। आइए, हमारे श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है, नमस्कार किया है। अपने गीतमाला सुनने वाले मेरे तमाम दोस्तों को फिर से एक बार प्यार भरा नमस्कार। फिल्मों की लिस्ट देखकर ये अंदाजा अनायास ही लगाया जा सकता है कि शिफाली जी आज हमें आंखों की सुंदर नगरी की सफर कराएंगी। चलो हम सब मिलकर इस सुंदर सफर पे चल पड़ते हैं। बस इंतजार है 1 बजने का। तो भाई 1 बज गया और सफर भी शुरू हो गया। आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की थीम आंखें होंगी, सबके कयास ईश्वर करें सही हो। आंखों पर तो एक से एक गाने बने हैं, शायरों कवियों की कलम थक गई, लेकिन आंखों की खूबसूरती अभी भी बरकरार है। आंखों की शरारत के बारे में तरह तरह के चर्चे हैं। इनकी शरारत से कितने लोग दीवाने हो गए तो कितने लोग घर बार छोड़कर हिमालय चले गए। और आगे लिखा है कि और किसी किसी का ऐसा लगा कि जो जिंदगी भर के साथी हो गए। विविध भारती की गीतमाला, विविध भारती का ये कार्यक्रम जिसमें आज आपके साथ हूं मैं शिफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। तो वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि आंखों द्वारा गीतमाला की फिल्म सूची पढ़ी जाने के बाद हमारा दिल कह रहा है आज आंखों से जुड़े गीत लेकर आए हैं। और जानकर सारी दुनिया हम भूल जाते हैं, हर तरफ यही अफसाने हैं, हम आवाज और प्रस्तुति के दीवाने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि संभावित फिल्मों की लिस्ट लाजवाब, शानदार, पर आज उस गाने की कमी महसूस हो रही है जो ऐश्वर्या राय पर फिल्माया गया है, कजरारे कजरारे। तो हम आपको बता दें कि सीमित समय में बहुत सारी फिल्में छूट भी गई हैं, ये मानते हैं, लेकिन सबको शामिल कर पाना असंभव है। एक कमेंट आया है, लिखते हैं कि क्या गीतमाला में आज सागर जैसी कयामत ठाने वाली गुलाबी मस्ती भरी शरबती आंखों की बातें और गाने होंगे? ये वही आंखें होंगी जिसमें कुछ महके हुए से ख्वाब होंगे। ये आंखें अमूमन दिल की बातें कर जाती हैं जो अक्सर लबों पर नहीं आती। कवि दुष्यंत कुमार जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। इन्होंने लिखा है कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ
वो गजल आपको सुनाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। वाह क्या बात है। एक कमेंट आया है कि आज गीतमाला की फिल्मों में खूबसूरत आंखों की बातें होंगी, ऐसा मेरा अनुमान है। आंखों को आत्मा का दर्पण माना जाता है क्योंकि जो बातें आंखें बयां कर देती हैं कई बार वे शब्द नहीं कह पाते। फिल्मों में भी आंखों पर तमाम बहुत सारे खूबसूरत फिल्माए गए गाने हैं। तो सुनते हैं आज मधुर गाने जो आप सुनवाएंगी। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। वैसे गाना प्ले होने के लिए तैयार है, आप सबने अनुमान लगा ही लिया होगा। कयामत के काजल, आँखों में कयामत के काजल, होठों पे गजब की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। में कयामत के काजल, होठों पे गजब की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। आँखों में कयामत के काजल। तकदीर संवरने वाली है। आँखों में कयामत के काजल। नशे में डूबे हैं या आप नशे में डूबे हैं, या मेरी नजर मत वाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। कयामत के काजल, होठों पे गजब की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। आँखों में
कयामत के काजल। साथियों, आप सभी की तरह ये गाना मेरा भी फेवरेट था। ओपी नैयर का संगीत, एस.एच. बिहारी के बोल, महेंद्र कपूर की आवाज, और ये गाना था किस्मत फिल्म से। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आंखों में कयामत के काजल, किस्मत का ये सदाबहार गीत जब भी सुनती हूँ तो बचपन का वो पल याद आ जाता है जब रिकॉर्ड प्लेयर पर ये गाना बजता था और छोटी बहन, जो कि विविध भारती की जबरदस्त श्रोता है, ऐसा इन्होंने लिखा है, मटक मटक कर इस गीत पर नाचती थी। क्या बात है, ये गाना है ही ऐसा। एक तो इसके बोल इतने प्यारे और उस पर से नैयर साहब का संगीत कमाल कर देता है। कुछ साथियों ने लिखा है कि आंखें हैं तो पूरी दुनिया और जहां है नहीं तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। तो वहीं हमारी एक साथी ने लिखा है कि जैसा कि हमने पूछा था कि कोई ऐसा लम्हा आंखों में कैद हुआ हो, तो लिखती हैं कि असीम वेदना के बाद अपनी संतान को पहली बार अपनी नजर से देखना, पूरी जिंदगी आंखों में कैद हो गई है। सच बहुत प्यारा। एक कमेंट आया है, नमस्कार करा है, लिखते हैं कि आपने जो पूछा है कि आंखों में कोई ऐसा लम्हा कैद है जो हमेशा आपके साथ हो, तो वो लम्हा मेरे साथ 2 लम्हे एकदम कैद हैं। जब मेरा जवाब अफेयर चल रहा था तो मेरे पतिदेव से, तो उनकी आंखें बेहद खूबसूरत थीं। तो वो बोलते कम थे लेकिन सिर्फ उनकी आंखों से मैं समझ जाती थी कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो वो लम्हे मेरी जिंदगी में आज भी मैं जब आंखें बंद करूं तो नजर आते हैं। दूसरा लम्हा जब वो ये दुनिया छोड़कर चले गए तो उनका जाना वो आज भी मेरे दिल और दिमाग में, आंखों में हमेशा बसा हुआ है। जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ वो लम्हा भर नहीं पाती हूँ। चलिए कुछ और कमेंट्स लेते हैं, उससे पहले सुन लेते हैं ये छोटा सा संदेश। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। नमस्कार, मैं सूरत से पीयूष मेहता बोल रहा हूँ। आपकी तरह ही आकाशवाणी का एक श्रोता। आकाशवाणी से मैं 67 साल से जुड़ा हूँ। मेरे घर में पहले रेडियो जो आया था वो विविध भारती के स्थापना जिस दिन हुई थी उसी दिन आया था, 3 अक्टूबर 1957। वाल वाला रेडियो होते थे और वो चालू होने में भी थोड़ी देर लगती थी और डाइपोल एंटेना लगाने पड़ते थे। एक प्रोग्राम का नाम गिनवाना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आजकल मैं इतना कह सकता हूँ कि जो इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम है पुराने कलाकारों के, उनको मैं ज्यादा पसंद करता हूँ, इतना मैं बोल सकता हूँ। तो मैं विविध भारती के प्रसारण में जो बदलाव हुआ वो सब बदलाव का मैं साक्षी रहा हूँ। और आकाशवाणी अब जब 90 साल बना रही है, कामना करते हैं कि अब 100 साल भी मनाए और हमारा भी जीवन बचेगा तो हम भी शामिल हो गए उसमें। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का। समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर। चलिए कमेंट्स का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आंखें वो नायाब तोहफा है कुदरत का जिससे सारी दुनिया की रंगीनी, अच्छी बुरी सभी चीजें देखी जा सकती हैं। आंखें तो सभी प्राणियों को होती हैं लेकिन मनुष्य में इसका अलग ही महत्व है। शरीर की खूबसूरती में भी ये सहायक हैं। कवियों ने तो उपमाएं देकर आंखों का बयान किया है अपनी कविताओं, गजलों में। जब जुबान खामोश होती है तो आंखें बोलती हैं। आंखें हमारे जिस्म का सिर्फ एक हिस्सा ही नहीं बल्कि हजारों दिलकश ख्वाबों, ख्यालों का एक कीमती खजाना भी हैं। बहुत प्यारा कमेंट आपने लिखा है। साथियों, आपने कभी किसी की आंखों में ऐसा दर्द देखा है जो शब्दों से नहीं समझाया जा सकता? कोई
ऐसा लम्हा जब आपकी आंखें नम थीं पर आपने मुस्कुराने की कोशिश की हो। और ये भी बताइए कि आंखें झूठ बोलती हैं या सच्चाई बयां करती हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? एक कमेंट अभी मुझे मिला है कि वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मुझे तो शिफाली जी का ये बोलने का अंदाज ही बेहद खूबसूरत लगता है। तो बिल्कुल सही, मुझे भी यही लग रहा है। आज खूबसूरत आंखों के बारे में बात होंगी। तो भाई आपको हमारा वेरी गुड आफ्टरनून कहना बेहद पसंद है, तो हमें विविध भारती पर आप सभी का साथ बहुत पसंद है। सच मानिए आप सभी के साथ आफ्टरनून और भी खूबसूरत बन गई है। थैंक यू सो मच। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। इतनी सच्चाई है इन आँखों में, खोटे सिक्के भी खरे हो जाए। तो कभी प्यार से देखे जो उधर, सूखे जंगल भी हरे हो जाए। बाग बन जाए, बाग बन जाए जो वीराने हैं। हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। एक हल्का सा इशारा इनका, कभी दिल और कभी जान लूटेगा। किस तरह प्यास बुझेगी उसकी, किस तरह उसका नशा टूटेगा। जिसकी किस्मत में, जिसकी किस्मत में ये पैमाने हैं। हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। नीची नजरों में है कितना जादू, हो गए पल में कई ख्वाब जवां। कभी उठने कभी झुकने की अदा, ले चली जाने किधर जाने कहाँ। रास्ते प्यार के, रास्ते प्यार के अनजाने हैं। हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हम तेरी आँखों के दीवाने हैं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। मदन मोहन का सुरीला संगीत, कैफी आजमी के बोल, मन्ना डे की आवाज में आपने सुना हिंदुस्तान की कसम फिल्म का गाना। एक नूरानी चेहरा, हंसता हुआ नूरानी चेहरा,
जो कई फिल्मों में चमका। चांदी का बदन सोने की नजर, कभी नृत्यांगना बनकर, उन गेंदबान दो, तो कभी चरित्र भूमिकाओं में इस चेहरे ने जान डाल दी। दूज का चांद भारत भूषण की पिक्चर और झाड़ के पीछे रिकॉर्ड चलती है। वो जो गाना मन्ना दा ने गाया है, क्लासिकल गाना है, फूल गेंदवाना मारो कलेजवा पे चोट, वो गाना फेमस होया। अपने जमाने की मशहूर डांसर और एक्टर जीवन कला केड़कर। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। सुनना न भूलें उजाले उनकी यादों के, रविवार 3 अगस्त 2025 शाम 4 बजे। मेरी छन 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 आए सुन तुझको पुकारे। साथियों, क्या किसी की आंखों की जुबान ने आपको कभी ऐसा महसूस करवाया जैसे आप उसके लिए दुनिया के सबसे खास इंसान हो? बताइए, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? किसी की आंखें आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई हों? ढेर सारे कमेंट्स हमारे सामने हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि शुभ दोपहरिया, पूरी विविध भारती टीम और कार्यक्रम सुनने वाले श्रोता बंधुओं को पवित्र माह श्रवण की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की सभी फिल्में बहुत अच्छी हैं, गाने सुनने में बहुत आनंद आएगा और आनंद दुगना बढ़कर 4 गुना हो जाएगा। सभी श्रोता बंधु आज बहुत खुश रहेंगे और सभी श्रोता बंधुओं के साथ हैं हम। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज की गीतमाला में आंखों की बातें होंगी। कल ही मैं अपनी आंखें टेस्ट कराने गया था, चश्मे का नंबर नहीं बदला, ये संतोष की बात रही। आंखें चेहरे का ही नहीं बल्कि बातचीत का भी सौंदर्य बढ़ा देती हैं। कोई आंख का तारा होता है तो किसी से आंखें 4 हो जाती हैं। किसी की व्यथा सुनकर आंख भर आती है तो झूठ बोलने वाला आंख चुराने लगता है। भाई, बात तो बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। आगे लिखा है कि लोग आंखों में धूल झोंकने में भी माहिर होते हैं, मतलब निकलने पर आंख फेरने वालों की कमी नहीं है। हम श्रोता तो गीतमाला के इंतजार में आंखें बिछाए रहते हैं और विविध भारती के सभी उद्घोषकों को आंखों पर बैठाना भी जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस स्वीट से कमेंट के लिए। तो वहीं हमारी एक साथी लिखा है, साथी ने, कि आपको सभी को नमस्कार और आज मैं व्यस्त हूँ, सुनती रहूंगी लेकिन कमेंट नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल, आप पहले अपना काम कीजिए और साथ में रेडियो तो लगा ही रहेगा, सुनकर एंजॉय कीजिए। और वहीं हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि आज की गीतमाला आंखों की जादूगरी से सजने वाली है, जिसे शिफाली जी आंखों की मस्ती के लाजवाब गीत सुनवाने वाली हैं, जिसमें हम सब डूबने वाले हैं। एक काफी लंबा कमेंट आया है जिसे मैं थोड़ा सा एडिट कर दूंगी कि आज का जो विषय है आंखों से है, जो हर किसी को मोहित कर देती है। आंखें वो चीज है जो कि सामने वाले को देखकर ये बता देती हैं कि उसकी चाल चलन, उसका रहन सहन, रंग ढंग कैसा है। उसकी आंखों से झलकने लगता है कि हम किसी को भी देखते हैं तो पहले आंखें ही समझ जाती हैं। फिर चाहे ईश्वर की बात को, चाहे प्रकृति की बात है, ईश्वर को पहली नजर में देखते हैं, मन में बसा लेते हैं एवं प्रकृति के सारे सौंदर्य को भी हम अपने मन को आनंद हमारे मस्तिष्क पर छाती है, जिससे हमारा मन एकदम प्रसन्न, खुशहाल और एक सरल जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करती हैं ये आंखें। आगे लिखा है कि हमारे देश के सिपाही भी नींद में पलक नहीं झपकाते और इस देश की रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। तो लीजिए, वहीं हमारे एक साथी ने लिखा है कुछ इमोजीज बनाकर कि हम यहाँ श्रोता अपने इशारों से बता रहे हैं कि गीत कैसे हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि आपने फिल्म किस्मत का सुपरहिट गीत बजा दिया जो महेंद्र कपूर की आवाज में है। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि ये बेहद खूबसूरत नाता होता है नैनों का, जो साथ रहते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, जागते हैं, रोते हैं, बगैर एक दूसरे को देखे हुए। बेहद खूबसूरत नाता जो हम सभी का एक दूसरे से होता है आई कांटेक्ट के द्वारा। तो वहीं एक साथी ने कुछ फरमाइश भेजी है कि उम्मीद है कि किशोर दा और रफ़ी साहब के भी बेहतरीन गीत सुनने को मिलेंगे। तो चलिए कमेंट्स का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये गीत हो जाए।
शराबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं। तेरी कसम ख्वाबों में भी बजता फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्दे जिगर। सुन जरा ओ बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। द ट्रेन फिल्म के इस गाने में रफी साहब की आवाज के साथ गुलाबी आंखों का जादू चला। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत। बड़ा ही प्यारा एक कमेंट आया है, लिखती है हमारी एक सखी कि बहुत कुछ कह देती हैं आंखें तुम्हारी, बोलो नहीं तुम बोलती हैं आंखें तुम्हारी। बरसे न बादल बरस जाती आंखें तुम्हारी, कभी लगे जैसे कि गीत गाती आंखें तुम्हारी। छिपाए कितने ही राज गहरे आंखें तुम्हारी, कभी यूं ही सब कह देती आंखें तुम्हारी। आगे चंद पंक्तियां और लिखी हैं इन्होंने। ढूंढते हैं हम खुद को तुम्हारी आंखों में, मायूस हमें कर देती हैं आंखें तुम्हारी। आंखों से होकर गुजरते हैं रास्ते दिलों के, काश दे देती पनाह हमें भी आंखें तुम्हारी। क्या बात है, इतने अच्छे प्यारे कमेंट्स के लिए, इतनी अच्छी लाइंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं एक साथी ने लिखा है कि मेरे जीवन में आज तक का सबसे सुंदर गीत लगता है मुझे हिंदुस्तान की कसम फिल्म का। हर तरफ यही अफसाने हैं, कमाल का जादू है मन्ना दा की आवाज में। जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो वहीं एक साथी लिखते हैं कि मोहब्बत, नफरत, लाज, शर्म, जीवन के इन सभी रसों को बयां करती हैं आंखें। और एक कमेंट आया है कि काम निकलने पर लोग आंखें भी दिखाते हैं, तो ये दुनिया की सबसे अनमोल खूबसूरत प्रभु का दिया हुआ उपहार, पर बड़ी बेवफा, लाख समझा कर रखो, ये समय समय पर दरिया की तरह बह निकलती हैं। बात भी सही है। एक साथी ने लिखा है कि शब्दों की भाषा से परे मन के भावों को आंखों से बोलती आंखें। जब शब्द पड़ जाते मुंह कहीं, तब आंखों से बोलती आंखें। कभी खुशी से चमक उठें तो कभी क्रोध में खौलती आंखें। लाज में ये झुक जाती हैं तो दुख में छलक पड़ती हैं आंखें। देती हैं ये मौन को बातें जब आंखों से बोलती हैं आंखें।
क्या बात है, आप सभी के एक से बढ़कर एक कमेंट्स हमारे पास आते जा रहे हैं। एक साथी ने लिखा है कि आंखें सिर्फ शरीर का अंग नहीं बल्कि भावनाओं की सबसे सशक्त भाषा है। इनकी चमक से खुशी, आंसुओं से दुख और झुकने से संकोच, ये सब कुछ बयां हो जाता है। यही कारण है कि भारतीय साहित्य और शायरी में आंखों को विशेष महत्व दिया गया है। चाहे वो तेरी आंखों की मस्ती के जैसी कविता हो या किसी माँ की ममता भरी नजर, आंखों में असंख्य भावनाएं बसती हैं। साथियों, क्या कभी किसी ने सिर्फ आपकी आंखों में देखकर ये कहा हो कि तुम बहुत थक गई हो या तुम बहुत थक गए हो? बताइएगा। और हाँ, किसी की आंखों में वो घर देखा है आपने जहां आप हर बार लौटना चाहते हैं? बताइए हमें। एक साथी ने लिखा है घर फिल्म के बारे में कि 1978 में रिलीज हुई घर फिल्म जो थी, इसमें रेखा की वो बड़ी बड़ी चमकीली अद्भुत आंखें बहुत कुछ दिखाती हैं कि कैसे प्यार, धैर्य और भावनात्मक मजबूती उन्हें अपनी टूटी हुई दुनिया को फिर से बनाने में मदद करती है। और साथ में लिखा है कि विनोद मेहरा की मुस्कान, उनका अभिनय और गुलजार के लिखे नायाब गाने, सब कुछ लाजवाब। एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी घर। जी हाँ। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। की
किशोर कुमार और लता मंगेशकर की गायकी का अंदाज भी बेमिसाल। घर फिल्म का ये दो गाना आपने सुना, गुलजार की रचना थी, राहुल देव बर्मन का संगीत। हमारे साथी ने लिखा है कि किशोर दा का ये गाया गाना जो था इन्हें बहुत पसंद आया, आपकी आंखों में कुछ। और एक साथी ने लिखा है कि रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू छा गया संगीत की इस महफिल में। तो वहीं हमारी एक साथी ने लिखा है कि आंखों से दिन भर में 80% ऊर्जा बर्न होती है, हमारी आंखों को तभी आराम मिलता है जब वो सोती हैं। तो वहीं दूसरी साथी ने लिखा है कि चेहरा कितना भी गोरा या खूबसूरत हो, पर मन के भाव अच्छे ना हो तो आंखें बता देती हैं कि चेहरे का कौन सा रूप क्या दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही बात है कि आंखों से पता चल जाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। द ट्रेन फिल्म के गाने के लिए हमारे एक साथी ने लिखा है कि द ट्रेन फिल्म का गीत गुलाबी आंखें, राजेश खन्ना जी और नंदा जी पर जो गीत फिल्माया गया, एक अलग ही ऊर्जा दिखती है इस गीत में। तो वहीं इसी गाने के लिए एक बड़ा प्यारा कमेंट मिला है कि वाह वाह गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, यही वो गीत है जो मेरे पतिदेव के साथ मुझको गीत सम्मेलन में परफॉर्म कराया गया था। वैसे मुझे तो स्टेज और डांस से बहुत डर लगता है, पर मेरे साहब जी उतने ही थिएटर आर्टिस्ट हैं, मुझे करना भी पड़ा। तो इन गानों के जरिए कुछ पुरानी यादें ताजा हो गईं, तो वो भी हमसे साझा कीजिए। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। तो एक साथी ने अपना कुछ दर्द बयां किया है। भाई ये वाजिब दर्द है इनका, जरा आप भी सुने कि हमारे पास विविध भारती सुनने के लिए दो रास्ते हैं, एक रेडियो और एक मोबाइल ऐप। लेकिन आगे सुनिएगा कि आज हमारी किस्मत अच्छी नहीं है। सुबह से बिजली रानी चली गई है जो 2 बजे के बाद आने वाली है। रेडियो और मोबाइल बैटरी रानी की जान बचाने के वास्ते इस कमेंट के साथ अब हम ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। यानी ये आज अफसोस कर रहे हैं कि बिजली जाने से ये कार्यक्रम नहीं सुन पा रहे हैं। हमारे साथी लिखते हैं कि विविध भारती की गीतमाला के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और आज के गाने सुनने के लिए भाई मैं भी उत्सुक हूं, तो जरूर सुन रहे होंगे आप। और आगे लिखते हैं हमारे एक साथी कि ये आंखें बहुत कुछ बयां करती हैं, आंखों के जरिए दिल में उतर जाना इंसान की फितरत है। दुख के समय ये आंखें रो रो कर बातें करती हैं तो खुशी में ये झूम जाती हैं। मैं डूब जाता हूँ, शरबती तेरी आंखों की झील सी गहराई में, शरबती तेरी आंखों की झील सी गहराई में मैं डूब जाता हूँ। उजाला सूरज को उजाला, जुल्फों से तूने पानी झटका, तारों की बन गई माला, देखो तारों की बन गई माला। होंठ है तेरे दो पैमाने, होंठ तेरे दो पैमाने, पैमानों की मस्ती में डूब जाता
रे डोले पत्ता पत्ता डोले तिरछी नजरें जिधर भी फेंके भड़के सौ सौ शोले शोले भड़के सौ सौ शोले गाल है तेरे दो अंगारे गाल है तेरे दो अंगारे अंगारों की गर्मी में डूब जाता हूँ शरबती तेरी आंखों की झील सी गहराई में शरबती तेरी आंखों की झील सी गहराई में मैं ब्लैकमेल फिल्म का ये गाना था, आप सबको बहुत अच्छा लगा। किशोर कुमार की आवाज और राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और सुपर हिट संगीत कल्याण जी आनंद जी का। ढेर सारे कमेंट्स इस वक्त हमारे सामने पड़े हुए हैं, देख रहे हैं हम। ये देखिए ये तो ये हैं हमारे एक साथी लिखते हैं कि जब स्वस्थ होती हैं तो हम कलरफुल चश्मे लगाते हैं, यानी आंखें जब स्वस्थ होती हैं तो यही आंखें उम्र के साथ वाइट चश्मे लगाते हैं। जी हाँ, उम्र के साथ बहुत कुछ बदलता है, बिल्कुल सही बात। एक कमेंट आया है, लिखा है कि किसी अपने ने बोला है कि तुम बहुत थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो, बहुत अच्छा लगता है। बहुत आंखों में धोखा और चालबाजी नजर आई। सोशल मीडिया पर ये सब कहने से मन की व्यथा बढ़ेगी। आज तो सिर्फ खूबसूरत आंखों की शरारत और खूबसूरती की बातें अच्छी लग रही हैं। तो वहीं एक कमेंट आया है कि आज आंखें हर चीज, आंखों की बातें हो रही हैं, तो वहीं वो लिखती हैं कि आंखें हर चीज बयां करती हैं। तुमने होठों पे छुपाए रखा, मैंने आंखों से सारी बात पढ़ ली। क्या बात है। तो वहीं एक साथी को अच्छा लगा है गाना, तो उन्होंने लिखा है ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय किशोर कुमार, शरबती तेरी आंखें। इसके बाद आप सभी का मोस्ट अवेटेड सॉन्ग प्ले होने वाला है। बहुत ही सॉफ्ट सॉन्ग है, जरा सा गेस करके बताइए, फटाफट, बहुत जल्दी बताइए, क्योंकि मेरे पास 2 कमेंट्स और हैं, वो मैं पढ़ूं उससे पहले आप बताइए। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हिंदी फिल्मों की कई अभिनेत्रियों को ऊपर वाले ने खूबसूरत आंखों की सौगात दी है। मधुबाला, मीना कुमारी, नूतन, राखी, रेखा, माधुरी, ऐश्वर्या राय और भी कई। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कुछ पुरुष नायक भी हैं जो आंखों से बातें किया करते थे। देव साहब, राजेश खन्ना, अमित जी, ये ऐसे नायक हैं जो आंखों से बातें किया करते थे। आप देव साहब की काला पानी, बंबई का बाबू देख लीजिए, राजेश खन्ना जी की आनंद देख लीजिए, इनकी आंखें बोला करती थी। दीवार में जब शशि कपूर जी अमिताभ जी को कहते हैं कि मेरे पास माँ है, तो अमिताभ जी की आंखों में जो दर्द उभर कर आता है उसे कैसे भुलाएं। क्या बात है, बिल्कुल सही। तो हमारी एक साथी ने लिखा है कि वाह वाह, किशोरदा के शरबती तेरी आंखों की बहुत ही सुंदर गाया है और इन्हें बहुत अच्छा लगा। तो एक कमेंट आया कि आपने पूछा है क्या आपको किसी की आंखों ने आपको आकर्षित किया है, तो मैं कहूंगी हाँ, मैं हमेशा अच्छा, आपकी पोस्ट में आपकी आंखों को ही ज्यादा नोटिस करती हूँ। आपकी आंखें हमेशा मुझे बोलती हुई महसूस कराती हैं। अगर यकीन ना हो तो आप आपकी पोस्ट की सारी फोटो देख लें, सही मेरे बहुत अपीलिंग लगती हैं। भाई, किसी की आंखें, किसी की मुस्कुराहट किसी के जीवन में खुशियां ला दें, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमको तो जान से प्यारी है तुम्हारी आँखें, हाय काजल भरी मदहोश ये प्यारी आँखें। हमको तो जान से प्यारी है तुम्हारी आँखें, हाय काजल भरी मदहोश ये प्यारी आँखें।
जान से। मस्त आंखें हैं कि गाते हुए मैं खाने हैं, मस्त आंखें हैं कि छलके हुए पैमाने हैं, मस्त आंखें हैं कि गाते हुए मैं खाने हैं, मस्त आंखें हैं कि छलके हुए पैमाने हैं। हमने देखी नहीं ऐसी तो कंवारी आंखें, हाय काजल भरी मदहोश ये प्यारी आंखें, हमको तो जान से। रोशनी चांद में सूरज में है जब तक कायम, ज्योत रोशन रहे आंखों में तुम्हारी हरदम। रोशनी चांद में सूरज में है जब तक कायम, ज्योत रोशन रहे आंखों में तुम्हारी हरदम। ये दुआ है कि सलामत रहे प्यारी आंखें, हाय काजल भरी मदहोश ये प्यारी आंखें, हमको तो जान। नैना फिल्म का ये गाना था और मोहम्मद रफ़ी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, सुरीला संगीत शंकर जयकिशन का। ये गाना आप सभी के इंतजार की लिस्ट में था शायद। हमारे एक साथी ने लिखा है कि वाह भाई, इंतजार था इस गीत का। रफ़ी साहब वाह वाह, खूबसूरत गीत, हमको तो जान से प्यारी हैं तुम्हारी आंखें। वहीं हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि आंखों का जादू एक ऐसी कला है जिसमें आंखों के माध्यम से भावनाओं, विचारों और संदेशों को व्यक्त किया जाता है। आंखें हमारे चेहरे की सबसे अधिक अभिव्यक्तिपूर्ण विशेषता होती है और वे हमारे मन की भावनाओं को प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आप बताइएगा साथियों कि किसकी आंखों में आपको सबसे ज्यादा अपनापन लगता है, माँ, दोस्त या पार्टनर। और हाँ, अगर किसी की आंखों में झांक कर आप एक सवाल पूछ सकते तो वो सवाल क्या होता? एक कमेंट आया है कि आंखों की भी क्या बात है, इतना बड़ा और दूर आसमान तक देख लेती हैं पर आपस में एक दूसरे को नहीं देख पाती। क्या बात है, बिल्कुल सही बात लिखी है। आगे लिखते हैं, हमारे साथी की आंखें हमारे चेहरे का दर्पण होती हैं। जो बात हम किसी से छिपाना चाहते हैं वो हम लाख कोशिश करें आंखें बयां कर देती हैं। कितनी तरह की आंखें होती हैं, नीली आंखें, भूरी आंखें, काली आंखें। हिंदी फिल्मों में गीतकारों ने जो सबसे ज्यादा गीत लिखे वो आंखों की खूबसूरती पर, और इन सब गीतकार में जो सबसे नंबर 1 पर हैं वो तो हैं गीतकार गुलजार। आंखों के ऊपर उन्होंने जो भी लिखा वो अप्रतिम है और ये गाना भी अपने में बहुत अप्रतिम। खुद ढूंढ
हंसी रंगीन शरारत आँखों में, सांसों में मोहब्बत की खुशबू, वो प्यार की धड़कन बातों में। दुनिया मेरी बदल गई, बन के घटा निकल गई। तौबा वो नजर मस्ताने की, खुद ढूंढ रही है शम्मा जिसे, क्या बात है उस परवाने की, आँखों से जो उतरी है दिल में। अंदाज उसके आने का, अंदाज उसके आने का, चुपके से बाहर आए जैसे, कहने को घड़ी भर साथ रहा, पर उम्र गुजाराए जैसे। उनके बिना रहूंगी नहीं, किस्मत से अब जो कहीं मिल जाए खबर दीवाने की, खुद ढूंढ रही है शम्मा जिसे, क्या बात है उस परवाने की, आँखों से जो उतरी है। ओपी नैयर का संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, आशा भोसले की आवाज। फिल्म का नाम था फिर वही दिल लाया हूँ। हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई शिफाली जी, आपकी आंखों में झांक कर पूछना चाहता हूं कि मेरे कमेंट में क्या खराबी नजर आई आपको। तो भाई कुछ भी नहीं, आपका कमेंट हमारे सामने, और वो लीजिए आपका कमेंट पढ़ दिया गया। तो वहीं हमारे दूसरे साथी ने लिखा है कि आंखें हमारे चेहरे की सबसे आकर्षक और अर्थपूर्ण अंग हैं। वे हमारी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। आंखें हमारी आत्मा की खिड़कियां हैं जो हमारे भीतर की दुनिया को बाहर की दुनिया से जोड़ती हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि जीवन साथी से एक नहीं हम हजारों सवाल पूछ सकते हैं। तो वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि आंखें बहुत नाजुक होती हैं, पर आजकल बहुत से माता पिता अपने व्यस्तता के कारण अपने छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, जिससे उनकी आंखों को नुकसान हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो वहीं रफ़ी साहब के गाने को सुनकर हमारे साथी ने लिखा है कि वाह जी वाह, क्या बात है। रफ़ी साहब की आवाज़ हर संगीत प्रेमी को बांध कर रखती है। जी हाँ, हर गाना, हर गायक अपने में बेमिसाल है। और देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। हो चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया,
इस दिल पर इल्जाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। आज मैं तुझसे दूर सही और तू मुझसे अनजान सही, तेरा साथ नहीं पाऊं तो खैर तेरा अरमान सही। सागर फिल्म का ये गाना बना आज के कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। किशोर कुमार की आवाज थी, जावेद अख्तर के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत। और चंद मैसेजेस मेरे पास हैं कि माँ की आंखें सबसे ज्यादा इनको अच्छी लगती हैं, अपनापन लगता है। तो वहीं एक साथी ने लिखा है कि आज की गीतमाला सुनकर बड़ा ही आनंद आया। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आज आप बहुत सुंदर विषय लेकर आए, जो श्रोताओं ने अपने शब्द और बातें रखी, दिल को बाग बाग कर गई, बहुत अच्छा लगा आज। तो वहीं हमारी एक साथी को थोड़ी सी नाराजगी है, लिखती हैं कि आपकी शहद जैसी आंखों में झांक कर प्यार से पूछना चाहती हूँ कि आज मेरी कमेंट दरकिनार क्यों हुई। तो भाई किसी भी साथी की कमेंट दरकिनार नहीं हुई। स्क्रोलिंग में आप सभी साथी के कमेंट्स आते गए और हम पढ़ते गए, क्योंकि आपसे ही तो ये कार्यक्रम है, उसकी खूबसूरती है। चलिए लेते हैं इजाजत। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली